कट रहे हैं। जब तक आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होगा, संतों के बात को बूझेंगे नहीं, तब तक मानसिक शांति नहीं आ सकती है। अशांति रहेगा। चाहे लाख कोई नारा लगावे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई, आज तक नहीं हुआ। कोई वो नहीं करेगा, क्योंकि हिंदू का मतलब ईसाई नहीं होता है, ईसाई का मतलब मुसलमान नहीं होता है। सबका नियम अलग अलग है, तो एक कैसे होगा? खाली नारा लगाने से थोड़े होगा। हाँ, जो अपने को मुसलमान कहता है वह समझ ले कि इस शरीर में चेतन जो निकल जाता है, जिसके बाद यह शरीर मृत हो जाता है, वही मैं हूं। तो उसको उर्दू में रूह कहिए। और जो अपने को हिंदू कहता है वह समझ ले कि इसमें जो चेतन है, जिसके निकल जाने के बाद यह शरीर मृत हो जाता है, वही मैं हूं। तो उसको जीव कहिए। ईसाई जो अपने को कहता है उसमें भी तो वही है, तो अंग्रेजी में उसको सोल कहिए। तो जीव का माने रूह होता है, रूह का माने सोल होता है। जिस तरह से पानी को अंग्रेजी में वाटर कहिए, उर्दू वगैरह में आप कहिए, तो भाषा का अंतर है, तीनों एक ही हुआ। उसी तरह से जीव रूह सोल भाषा का अंतर है, तीनों का माने एक ही हुआ। तो इस तरह से आपस में सारा दुनिया के लोग भाई हैं, सारा दुनिया के लोग आपस में भाई हैं। लेकिन अपने को हिंदू मुसलमान ईसाई कहता है कि हम भाई हैं। भाई नहीं हो सकता है, होइबे नहीं करेगा। तीनों का माने एक होइबे नहीं करता है। सुन सुन हिंदू मुसलमान तारा के भरमौले व शैतान। अरे भाई होकर भाई को धोखा न देना चाहिए, डूब मरना चाहिए, पर ये न करना चाहिए डूब मरो उल्लू तुम चुल्लू भर पानी में। हिंदू होकर मुस्लिम को, मुस्लिम होकर ईसाई को धोखा न देना चाहिए, भाई होकर भाई को धोखा न देना चाहिए। खाली नारा दुनिया के लोग लगाते हैं, होता नहीं है। इसलिए संतों के बात को मानिए। सारा संत महात्मा चिल्ला चिल्ला करके कहे। कबीर साहब ढोलक बजा करके कहता हूँ कहीं जाता हूँ बजा बजा के ढोल, आश्वासा खाली जाता है 3 लोग का मोल। ढोलक बजा 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 करके वो कहे, लेकिन कितने लोग सुने, कितने लोग इस पर विचार किए। लेकिन जो लोग विचार किए, निश्चित रूप से उनके अंदर मानसिक शांति आई, वे आनंदित हुए, अपने जीवन को सार्थक बनाए। इसके बाद जो अपने को ब्राह्मण कहता है, जो अपने को क्षत्रिय कहता है, जो अपने को वैश्य कहता है, जो अपने को शूद्र कहता है, वास्तव में इस शरीर में जो चेतन जीव है वो ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि शूद्र है? अरे वही जीव सब में है। जो अपने को ब्राह्मण कहता है उसमें भी जीव, जो अपने को वैश्य शूद्र कहता है उसमें भी जीव, जो अपने को क्षत्रिय कहता है उसमें भी जीव। तो जीव ब्राह्मण है, जीव क्षत्रिय वैश्य शूद्र है। इस सारा भरम का नाम है। कहने का मतलब सबको भरम है। अगर भरम नहीं हटेगा, पर्दा लगा हुआ है। गोसाई जी ने कहा कि है नियरो सूझत नहीं, लानत ऐसो जिंद, आ तुलसी या संसार में भया मोतिया बिंद। धिक्कार है ऐसी जिंदगी की, लानत मने धिक्कार। धिक्कार है ऐसी जिंदगी की, नजदीके है सूझता नहीं है। झूठे को सांच समझा हुआ है, सांच को जन्मे नहीं करता है। इसलिए चेतन जो जीव है, जो सब में है, अगर यह बात हम समझ जाते हैं तो अब हम खोजेंगे कि इस जीव का मालिक कौन है, ये कहां से आया है,
इसका बाप कौन है, और फिर कहाँ जाना चाहिए, इस बात पर विचार करेंगे। तो कहने का मतलब है संतों के अनुसार कि इस संसार में न कोई हिंदू है, न कोई क्षत्रिय है, न कोई ब्राह्मण है, न कोई मुसलमान है, न कोई वैश्य है। यह सारा धर्म और कर्म का नाम है। यह समझ करके अपने को जीव जब समझेगा तब सोल रिलीजन, जीव धर्म, रूहानी मजहब, जीव धर्म आज तक हिंदू धर्म, ब्राह्मण धर्म, क्षत्रिय धर्म, वैश्य धर्म, चाहे इस्लाम धर्म, बाकी धर्म के बारे में हम सुनते हैं और कहते हैं, लेकिन जब हम जान गए कि हम जीव हैं तो जीव का धर्म क्या है, जान गए कि सोल है तो सोल रिलीजन क्या है, जब जान गए कि हम रूह है तो रूहानी मजहब क्या है, इसके बारे में जानना पड़ेगा। तब अपने मालिक के बारे में जान सकते हैं। रूहानी मजहब और सोल रिलीजन, जीव धर्म, जीव पर दया करना, रूहों पर रहम करना और सोल पर मर्सी करना। धर्म क्या चीज है, ईमान किसे कहते हैं, हिंदू क्या चीज है, मुसलमान किसे कहते हैं, ये जानना पड़ेगा। गोसाई जी ने कहा कि जाने बिनु होई न प्रतीति, अब बिनु प्रतीत होई न प्रीति, अब प्रीत बिना न भक्ति दिढ़ाई, जिमी खगेश जल की चिकनाई। तो सांच बात संतों ने कहा, लेकिन कुछ इस तरह से कहा कि जब तक सत्संग नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। अरे गांधी जी के नेतृत्व में देश आजाद हुआ, बहुत लोग आंदोलन किए, कुछ लोग मारे गए, फांसी पर चढ़े, लेकिन स्वतंत्रता के लिए आंदोलन लोग छोड़े नहीं छोड़े, चाहे वो मारे चाहे जेल में डाले, लेकिन लोग आंदोलन करते रहे। उसी तरह से संत लोग भी सांच बात कहना नहीं छोड़े, लेकिन कुछ तौर तरीका। आज तो देश स्वतंत्र है, आज तो देश स्वतंत्र है, कहने के लिए उच्च कोटि के संत महात्मा अब तो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। अब बात समझ में जब आ जाती है तो कल्याणकारी मार्ग मिल जाता है। लगे तोप गोले चले बम सरों पर, हटना न पीछे पलक भर, बढ़े जाना है आगे, बढ़े जाना है आगे, बढ़े जाना है आगे। आगे अरे आध्यात्मिक राह पर अगर यार की मर्जी हुई तो सब छोड़ के बैठा, गुद्दर भी उड़ाया तो ओढ़ के बैठा। पूरा मर्द वही है जो हर हाल में खुश है, दुख में भी खुश है, सुख में भी खुश है। राम भक्त के लक्षण ये हूँ, आवत हर्ष न जात स्नेहू। जिन लोगों को सत्संग का नॉलेज, ज्ञान, जो लोग समझ गए हैं, वे लोग इस राह पर चल दिए हैं और चल देते हैं, वो पीछे नहीं हटते हैं, चाहे दुनिया के लोग कुछ भी कहे। जिस तरह से लड़ाई के मैदान में जब वीर जाता है तो तन का मोह और परिवार का मोह सब छोड़ के जाता है। उसी तरह से कामी क्रोधी लालची इनते भक्ति न हो, अब भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोय। हम फलाना जात के हैं, हम फलाना कुल के हैं, तो हमारे यहाँ तो वही काम होता है, सत्संग में तो छोड़ना पड़ेगा, खान पान भी शुद्ध करना पड़ेगा। तो जब कुल का, जाति का ये जब तक रखेंगे तो धर्म के राह पर नहीं चलेंगे, आध्यात्मिक राह पर नहीं चलेंगे। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि सब छोड़ना पड़ेगा, जाति वर्ण कुल खोय, तब सत्य राह पर चलेगा, सत्य मार्ग उसको मिलेगा, सांच बात जानेगा।
तब नु सांच बोल सकता है। तब प्रभु जी सांचे को अपनाया, परमात्मा उसी को अपनाते हैं। वही सदा सर्वदा के लिए मुक्त होता है, उन्हीं का जीवन धन्य होता है। मनुष्य शरीर भगवान ने दिया है तो इसका सदुपयोग करना है। इसीलिए संत महात्माओं का भी आगमन हुआ है। अब इस संसार में रहते हुए, परिवार में रहते हुए जब हम सांच बात जान गए तो किस तरह से रहना है, अब परमात्मा की प्राप्ति किस तरह से होगी। कबीर साहब जी ने कहा कि कथनी कथे सो करनी करे सो पुत्र हमारा, कथनी कथे सो नाती। जो करनी कर रहा है उसका नाता वह हमारे पुत्र के समान है, पुत्र है। जो कथनी कथ रहा है वो नाती है, नाती के समान है। लेकिन करनी करे सो पुत्र हमारा, कथनी कथे सो नाती। रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। हम साथ किसका देते हैं? सदा सर्वदा के लिए मुक्ति किसका देते हैं? जिसके अंदर रहनी है। तो कथनी या करनी दो गो लोग जानते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि अरे कथनी का कर रहे हो, करनी करो करनी। लेकिन कबीर साहब कहे कि करनियों से काम नहीं चलेगा, करनी से भी आपका तकदीर नहीं मिटेगा, करनी से आप सदा सर्वदा के लिए मुक्त नहीं होंगे। रहनी चाहिए। तो रहनी किसे कहते हैं? कथनी करनी जन्म करावे, रहनी से मुक्ति पावे। हाँ, करनी से कुछ मिलता है। अरे कथनी छाड़ करनी करे तब पावे कछुसार। कथनी का यह भेद है, मन में करो विचार। कथनी छोड़ करके करनी करता है तो कुछ सार मिलता है, कुछ मने 1/4 हिस्सा। मुक्ति तो उसका भी नहीं होगा। तो रहनी कहते किसे हैं? धर्मदास जी साहब जी से कहे कि रहनी पूछन मैं चला, रहनी कहे न कोई। लोगों से हम पूछते हैं कि रहनी किसे कहते हैं, तो लोग कहते हैं कि कथनी या करनी दो गो होता है। तीसर का एगो कहां से आप ला दिए? साहब जी कहे कि हम बताते हैं। रहनी पूछन मैं चला, रहनी कहे न कोई। सूरत राम के नाम में रहनी कहावे सो। प्रभु के नाम में ख्याल लगा हुआ है, प्रभु के नाम में सूरत लगा हुआ है, उसी को रहनी कहते हैं, उसी के पास रहनी है। अरे कहा जाता है करने के लिए, कथनी या करनी दोनों है रहनी के लिए। कथनी भी ठीक है और करनी भी ठीक है, या रहनी अगर नहीं ठीक है। काल नेमी का कथा सब लोग जानते हैं। राम 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 सीताराम सीताराम खूब जोर से चिल्ला रहा था, तो कथनी अच्छा था। राम राम कह रहा था तो कथनी खराब था, सबसे अच्छा था। साधु का भेष बनाया था, पूजा पर बैठा हुआ था, तो करनी खराब था। करनी भी अच्छा था, लेकिन रहनी उसका नियत था कि राम राम जोर से चिल्लाएंगे, क्योंकि वो जानता था कि हनुमान जी संजीवनी के लिए आकाश मार्ग से आएंगे। राम नाम के वो प्रेमी है, राम नाम सुन के उतर जाएंगे। प्रसाद में वो जहर मिलाया था। प्रसाद देंगे, भगवान का प्रसाद समझकर खाएंगे तो उसमें है जहर, वो मर जाएंगे। संजीवनी नहीं जाएगा, लक्ष्मण जी मर जाएंगे। एक तीर में कई गो निशाना था। तो भगवान कथनी देखे या करनी देखे, हनुमान जी को तो फंसाइए दिया। हनुमान जी जैसे भक्त उसके फेरा में पड़ गए।
उसके वचन को सुन करके और उसके भेष को देख करके और उसके कर्म को देख करके पूजा वाला कर्म कर रहा था। फंस गए, उतर गए। और जब प्रसाद दिया तो उसमें जहर मिलाया था, खा लिए। उनके शरीर में गर्मी हुआ तो बगल में तालाब था, अब तालाब में कूद गए। तो काल ने भी अपने पत्नी को घड़ियार बना करके, क्योंकि मायावी था, उस तालाबवा में रखा था। अब वो वहां जब तालाब में कूदे तो पकड़ ली। तो अब हनुमान जी को शंका हुआ कि प्रसाद दिया तो गर्मी हुआ, आई तालाब में आए तब घड़ियार पकड़ लिया। तो भगवान का नाम ले करके घड़ियार को पकड़ करके बाहर ले आकर जब पटके तो असली रूप में आ गया। अब उसका प्राण निकलने वाला था। सांच बतला दी कि अरे वो काल नेमी है, वो साधु नहीं है। तो अब हनुमान जी जा करके एक मुक्का मारे तो धस गया। तो राम राम तो वो कह रहा था, साधुए का भेष था, पूजे पर बैठा हुआ था, कथनी करनी दोनों ठीक था, लेकिन फल किसका मिला? नियत का, रोहनी का फल मिला। उसका ख्याल किस में लगा हुआ था? राम नाम में। वचन से नु राम राम कह रहा था, लेकिन ख्यालवा तो जौहर में था, मुआने में था। तो मुआ मारा गया। हनुमान जी तो नहीं मरे, राम राम तो वो जपते हैं, लेकिन उनका ख्याल अरे धोखा देने का नहीं था। उसी तरह से कबीर साहब कहे कि कथनी करनी काम न आवे, ये कामे नहीं आता है। रोहनी जानिए रोहनी, तो रोहनी के ऊपर एगो पौधे बना दिया, जाके रोहनी पार जगत से सो हरि नाम प्यारा जी। कबीर साहब कहे कि जिसका रोहनी भवसागर से पार है, उसको सबसे प्रिय प्रभु का नाम, प्रभु का नाम राम नाम है। रोहनी माने सूरत, भवसागर से पार, स्वर्ग, वैकुंठ, साकेत, गोलोक, जीवलोक, निर्गुण लोक, कैवल्य, लाहूत, ये जितना नाम आप जानते हैं सब भवसागर में है। हम और आप यानी जीव भी कहां से आया है? निर्गुण लोक से आया है। बहुत ज्ञानी लोग कहते हैं कि जहां से हम आए हैं वहां चले जाएंगे तो मुक्त हो जाएंगे। घरवा के सुधी बिसरौलो ये निर्मोही जीवा, घरवा के सुधी बिसरी, घर का सुधी बिसार दिया है। अरे जहां लड़की का जन्म है वह घर है उसका। बियाह जहां होगा तब नु ससुरा है। नैहर कहाँ है? जहां जन्म हुआ। तो जीव का प्रगटीकरण कहाँ हुआ? कहाँ से ही जीव आया है? कहवा से जीव आवेला, कहवा समा गईले हो राम, आ कहवा में कैले मुकाम, तो कहवा लपटा गईले हो राम। कहाँ से आए हैं? निर्गुण से जीव आवेला, सरगुण समा गईले हो राम, आ कायागढ़ कैले मुकाम, तो माया में लपटा गईले हो राम। निर्गुण लोक से हम आप सभी लोग आए हैं, यानी यह जीव निर्गुण लोक से आया है। उसी को गीता में भगवान ने जीवलोक कहा, रामचरितमानस में कैवल्य परम पद कैवल्य कहा गया। और संतों ने निर्गुण लोक, अगुण लोक, कुछ दूसरे ग्रंथ में लाहूत, कुछ श्वेत संत लोग उसी को अमर लोक कहे हैं कि जहां से हम आए हैं वहीं चले जाएंगे तो मुक्त हो जाएंगे। लेकिन कबीर साहब क्या कहे? पहले जन्म मुक्ता हता तो हता न कोई, आ छठी तुम्हारी हो जगी तू कहाँ चला बिगोई। अरे जीवलोक में जब यह जीव था तो मुक्ते था, तो फिर संसार में क्यों चला आया? इसका मतलब है कि वह मुक्ति स्थान नहीं है, वहां से भी आवागमन होता है। ज्ञानी के चित अपहरई आ बरियाई विमोह बस करई।
ज्ञान मार्ग से ज्ञानी लोग जाते हैं, अब माया विशेष मोह लगा करके जबरदस्ती रजिस्ट्री कराती है, फिर जन्म मरण के चक्कर में ला देती है, संसार में ला देती है। तो वहां तक भाव सागर है, भाव सागर से पार त्रिविध ब्रह्म है, ब्रह्म, पर ब्रह्म और पार ब्रह्म। तीन राम है, माया राम, ब्रह्म राम और आत्म राम। आई तीनों से पर है सत्य राम। जब अर्थी उठाते हैं तो क्या कहते हैं? जो लोग अपने को हिंदू कहते हैं वे लोग तो जरूर कहते हैं, क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है। कोई नहीं कहता है कि फलाना नाम सत्य है, फलाना नाम सत्य है, अगुण नाम सत्य है, अनह नाम सत्य है, अकह नाम सत्य है। कोई नहीं कहता है। कोई नहीं कहता है कि घर सत्य है, बिल्डिंग सत्य है, रुपया सत्य है, फलाना बाबा सत्य है। कोई नहीं कहता है। सब लोग कहते हैं कि सत्य क्या है? राम नाम। सांच क्या है? राम नाम। तो ये सब लोग भाग दिए हैं कि सांच कब बोलेंगे, सत्य कब बोलेंगे? जब कोई मरेगा तो। इसके पहले तो झूठे बोलेंगे। एक कवि थे, उन्होंने कहा कि लोग सत्य नाम सुनाते हैं जमाना गुजर जाने के बाद। मुर्दा के लोग सुना रहे हैं कि सतनाम सतनाम। सतनाम माने सत विशेषण है, और नाम, जो नाम सत्य है तो नामवा क्या है? जो सत्य है उसको छिपा करके रखेंगे, पर्दा में रखेंगे। सत्य तो विशेषण है, किसी नाम की विशेषता वह बतला रहा है कि वह नाम सत्य है। तो नामवा क्या है? वो पर्दा में है। संतों ने पर्दा खोल दिया, काहे छिपा करके रखेंगे? किस लिए? संत लोग छिपाते नहीं हैं। अरे सत्य नाम विशेषण है, विशेष्य क्या है? राम नाम। तो सत्य क्या है? राम नाम। तो उन्होंने कहा कि लोग सत्य नाम सुनाते हैं जमाना गुजर जाने के बाद। मुर्दा को लोग सुनाते हैं, वो सुनेगा? क्यों न वही नाम लूं अपने जमाने में, जब मैं जिंदा हूं तो क्यों न वही नाम लूं। अब विधि का प्रपंच है, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, कहीं वेद इतिहास पुराना उल्टा कर दिया गया। पढ़े लिखे लोग इस बात पर जरूर विचार करेंगे। कोई भी वाक्य लिखते हैं तब विशेषण पहले लिखेंगे कि विशेष्य? पहले विशेषण लिखेंगे, उसके बाद विशेष्य। सत विशेषण है कि विशेष्य? सत विशेषण है, और राम विशेष्य है। तब व्याकरण के अनुसार पहले सत्य होगा, उसके बाद राम होगा। सत्य राम नाम है, सत्य राम नाम है, सत्य बोलो मुक्त है। ये सीधा हो गया। अरे किसी के यहाँ बारात आया हो, राम नाम सत्य है, कहिए ना, लोग गत बना देंगे। क्योंकि सबकी भावना बन गई है कि मरने पर कहा जाता है, सच बात मरने पर कहा जाता है, जिंदा रहेंगे तो झूठ बोला जाएगा। सत्य राम नाम है, सत्य राम नाम है, सब जगह कहिए, कोई बात नहीं है। ये सीधा हो गया, यही संतों ने बतलाया। तो आइए विषय पर। यह जीव इस संसार में आ गया, अब इस संसार सागर से पार कैसे जाएगा? वही कबीर साहब रोहनी बतलाए। जाके रोहनी पार जगत से, यानी जिसका सूरत भव सागर से पार है,
उसको सबसे प्रिय हरि नाम, हरि मने विष्णु भी होता है, हरि मने हरण करने वाला, पाप हरण करने वाला। हरि मने जन्म मरण के दुख को हरण करने वाला। तो जन्म मरण के हरण को दुख करने वाला जो है वह सबसे प्रिय है उसको। तो पहिल का रहनी क्या बतलाए, पुरैन पात रहत जल भीतर, जलही में करत पसारा जी, ता ऊपर बूंद परत ढरक जात जस पारा जी, जाके रहनी पार जगत से सो हरि नाम प्यारा जी। पुरैन का पत्ता पानी में रहता है, निचला तौल उसका लबालब पानी से रहता है। अरे उसका पालन पोषण भी पानी से कीचड़ से होता है, लेकिन ऊपर वाले तल पर एक बूंद पानी रखिए, पारा के जैसा ढरक जाएगा। पानी से उसको प्रेम है कि द्वेष है? अगर द्वेष रहता तो पानी में नहीं रहता, अब प्रेम रहता तो अपने ऊपर पानी सटने देता। तो न उसको प्रेम है न द्वेष है। उसी तरह से इस संसार में रहिए, किसी से प्रेम मत कीजिए। लोग कहेंगे कि क्या कह रहे हैं आप? सब लोग कहते हैं कि प्रेम करो प्रेम करो, आप कहते हैं कि प्रेम मत कीजिए। अरे हम नहीं कहते हैं, संत लोग कहते हैं। कबीर साहब जी ने कहा कि इस संसार में ना किसी से बैर और ना किसी से प्रेम, सबका हम खैर मनाते हैं, लेकिन किसी से प्रेम नहीं है तो का बैर है? बैर भी नहीं है। सिद्धांत है, अगर किसी से प्रेम करेंगे तो निश्चित है कि किसी से बैर होगा, किसी से अगर बैर है तो यो निश्चित है कि किसी से प्रेम है। इस सिद्धांत में है। इसलिए दोनों को हटाइए, दोनों बंधन है, प्रेम भी बंधन है और बैर भी बंधन।